कमाल का नजारा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अगस्त्या ने मुझे कहा था कि ज्यादा थकावट की वजह से तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिख सकती हैं। शायद ठीक ही कहा था उसने। मुझे आराम करना चाहिए आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। हाँ हाँ मुझे लगता है हमें उनके पीछे जाना चाहिए हुजूर। चुप रहो तवाकी, तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम उनके आगे जा पाएंगे एलेक्स? हाँ बिल्कुल, हमें ये हर हाल में करना होगा। अगर हम सुबह का इंतजार करेंगे तो हो सकता है वो भाग जाए हुजूर। अभी वो थके हुए होंगे, लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? तुम मुझे परेशान कर रहे हो तवाकी। हम कल तक रुकेंगे। और हुजूर ये समय हमला करने के लिए अच्छा है, देखिए ना। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि उन्होंने कोई जाल बिछाया है। क्या हम कभी गलत हुए? नहीं हुजूर, आप तो हो ही नहीं सकते गलत। मैं यहीं पर हूँ। शांत रहने की कोशिश करो। हमें कोशिश करनी है कि इन सबको अभी ना उठाएं। हमारे दोस्तों को आराम की बहुत जरूरत है। मैंने सोने की कोशिश की पर शोर बहुत है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस गुफा में हैं और तुम यहाँ कैसे पहुँची? हमने चुपके से शेर खान का पीछा किया और यहाँ तक आ गए। वो और तबाकी बाहर चक्कर लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो किस लिए रुके हैं? उन्हें किसका इंतजार है? मुझे नहीं पता पर मेरे पास एक योजना है। मतलब तुम्हें वहाँ जाना है? सही कहा, पर वो ये नहीं जानते कि मैंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। बहुत खूब सिम्बा, अब तुम खतरे से बाहर हो। कम से कम हम शेर खान की पहुँच से बाहर होंगे। तुम बहुत हमें अच्छे पता हो था कि तुम सिम्बा। अपने दोस्तों को घर सुरक्षित पहुंचाओगे। बहुत बढ़िया सिम्बा। देखते हैं। मुझे नहीं पता दूसरी ओर क्या है। मुझे वो जगह बहुत अजीब लगी। तुम जाकर देखती क्यों नहीं? मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है। देखा तुमने? थोड़ा डरावना है। हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घाटी आज की नहीं किसी और समय की है। उठ जाओ दोस्तों, जाने का समय हो गया। उठ जाओ। माफ करना दोस्तों, उठ जाओ। तुम दोनों कब आए? तो सब लोग तैयार हैं? चलो चलते हैं। मैं जाकर उस शेर खान को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे एक बार सबक सिखाया था और फिर सिखाऊंगा उसे। याद है ना सैम की गेंद कैसे लाया था मैं? हाँ, मुझे याद है। उसे गेंद की वजह से बहुत परेशानी होती है। तुम बस जलते हो बकशॉट, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है। चुप रहो, मुझे कोई बहस नहीं करनी आज। एलेक्स सही है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है?
क्या हम बात करना बंद करेंगे और दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ेंगे जो सिम्बा ने खोजा है? क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है? हाँ, पर मुझे पता नहीं है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। सही कहा। चलो चलते हैं, सब लोग साथ में ही रहना। अगस्त्य हमें राह दिखाएगा। यहाँ से तुम आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। क्या हो रहा है ये? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें आगे जाकर देखना होगा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। चलो भी, डरो मत। नहीं, तुम जाओ। तुम दोनों यहाँ आओ। ये ज्वालामुखी की चट्टानें हैं। और हमारे पास उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। मुझे नहीं पता किस तरह के जीव यहाँ रहते हैं। वो देखो, वो ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। अरे ये तो असली डायनासोर है। वो क्या है? वो ट्राइसेराटॉप्स हैं। कितना भयानक है। मैंने कभी इतनी डरावनी चीज नहीं देखी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खाए। वो ट्राइसेराटॉप्स हैं। ऐसा लगता है हम डायनासोर युग में आ गए हैं। ये मौका हम गंवा नहीं सकते। शेर खान हमेशा के लिए चुप रहने वाला नहीं है। हाँ, और वो इतना डरावना भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वापस जाना ठीक नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। हम ये कर सकते हैं अगर हम एक साथ रहें। सब लोग मेरे पीछे आओ। तुम्हें क्या लगता है बॉक्सशॉट, क्या हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए? चलो देखते हैं। सिम्बा को जानना है कि हम सच में इसमें जाना चाहते हैं कि नहीं। तुम्हें लगता है आसपास शहद है? बालू, कम से कम अब खाने की बात तो मत करो ना। अगर कुछ भी हुआ तो हमारे पास उपचार करने के लिए पट्टियाँ और दवाइयाँ और सब कुछ भी है। सब छुप जाओ।
बचाओ, गर्म पानी है। सावधान रहना, ये पानी बहुत ही गर्म है। ये उबल रहा है, बच के रहना। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी ढूंढो छुपने के लिए। शांत हो जाओ सैम, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। चिंता मत करो, हम इस घाटी से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो सब लोग बाहर निकलो, अब हम सुरक्षित हैं। क्या सब ठीक है? अरे वाह, हम कितने खुशनसीब हैं। सावधान रहना मोटू, वो फिर से आ सकते हैं। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। कहाँ? बेहतर होगा कि हम सब सतर्क रहें। नहीं, बलू कहाँ है? कहाँ गया वो? सब यही रहो, मैं जाकर देखती हूँ कि वो कहीं मिलता है। कहीं जाना मत। हाँ, बलू, 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 यहाँ हो तुम। माफ करना, तुम्हें ढूंढने के लिए आना पड़ा। मैं शहद ढूंढ रहा था। हमें आज कुछ भी करके ये घाटी पार करनी होगी। फिलहाल तो हम ठीक हैं, लेकिन खतरा नजर आते ही मैं शाही पोशाक निकालूंगा और सबको छुपा लूंगा। सही कहा, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। अगर मुझे मेरी गेंद नहीं खोनी पड़ेगी तो ही जाऊंगा। मैं चलने के लिए बहुत थक गया हूँ। मुझे तुम्हारी शाही पोशाक कहीं दिख नहीं रही सिम्बा। कहीं तुमने उसको खो तो नहीं दिया है? मैं देख रहा हूँ तुम सब उत्साह में एक जरूरी चीज भूल गए हो। हमें हर हाल में अपने राजा का साथ देना है। तुम सब मुझ पर भरोसा रखो और ऐसा कभी मत सोचना कि शाही पोशाक मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास ही है। क्या पता आगे कुछ शहद खाने को मिल जाए। बलू, क्या एक दिन के लिए तुम खाना भूल नहीं सकते? वहाँ पर देखो, वहाँ घाटी से होकर एक रास्ता है, क्या तुम देख सकते हो? देखो। पर हमें नहीं दिख रहा कि ये रास्ता जाता कहाँ है। जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो चलते हैं। चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। तुम दोनों के लिए ये बड़ा आसान है। हमने ये कमाया है। ध्यान रखना, डायनासोर हो सकते हैं। वक्त आ गया है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तबाकी, सबको बुलाओ। उठो आलसियों, उठ जाओ निकम्मे कहीं के। हंस क्यों रहे हो? मैं अपने सपने को याद कर रहा हूँ जिसको आपने तोड़ दिया बीच में। सच में? चलो सुनाओ। बहुत ही बढ़िया था। मैं एकदम अकेला था घाटी के किनारे पर। मैं सिम्बा और उसके दोस्तों से अकेले लड़ रहा था। मैं अकेला था लेकिन वो लोग मुझे हरा नहीं पा रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सिम्बा मेरे सामने कांप रहा था और अपना सिंहासन कह रहा था, आप ले लीजिए, तबाकी जी, आप ही हमारे राजा हैं। और वो सिंहासन तुम मुझे दे दोगे? हंसना बंद करो, मैंने तुम्हें आदेश दिया है। क्या दिया है? समझे तुम? अब क्या जाओ, दिया है? सबको इकट्ठा करो। जी, मैं सिम्बा को वो चेहरा देखना चाहता हूँ जो वो सिंहासन मेरे हवाले। मैं चाहता हूँ कि सिम्बा को कोई गुफा से बाहर निकाले। मुझे नहीं लगता कोई जाएगा हुजूर। सब मुझे ही करना पड़ता है, बेवकूफ। आपकी योजना क्या है हुजूर? तुम उनको मेरे पंजों में लाकर छोड़ोगे। मैं और पंजों में? शांत हो जाओ, अंदर जाओ और जो मैंने कहा वो करो। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। वो सब सो रहे होंगे, डरने की क्या बात है। अरे, ये तो काफी गहरी है गुफा। जाओ। यहाँ कोई नहीं हुजूर, चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी भी उन्हें सूंघ सकता हूँ। क्या हम लोग उनके बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकते हुजूर? अगर हर पत्थर के नीचे ढूंढना पड़े तो भी मैं सिम्बा को ढूंढ कर रहूंगा। तुम उधर जाकर ढूंढो और कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन इत्तला करो। क्या करूं? मुझे पसंद नहीं है। ओह,
मुझे एक रास्ता दिखाई दिया हुजूर। तबाकी, आज से अगर तुम्हारी कोई आवाज निकली तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। ये जगह कुछ अजीब है। इतनी सारी वनस्पतियों में हमें ढूंढना मुश्किल होगा। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, आसपास खतरा हो सकता है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कोई खतरा ना मिले हमें। कम से कम ऐसा लगता तो है कि किसी को हमारा निशान नहीं मिला है पीछा करने के लिए। ओहो, जल्दी दोस्तों, मेरी शाही पोशाक के अंदर आ जाओ। ओ मेरी पूछ संभाल के। माफ करना का, ये कोई ज्वालामुखी है या तुम्हारा पेट बोल रहा है? मेरे पेट की आवाज है। वो क्या था? लगता है ये सैम की आवाज है। ओह, उसे अकेला छोड़ दो। सैम, इतना बड़ा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, हम किस्मत वाले हैं, किसी को चोट नहीं आई। मैं जानना चाहूंगा कि हम आगे फंसे कैसे। ए पतलू, तुमने देखा वो कितना बड़ा और खतरनाक था? हाँ, कितना डरावना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो बहुत डरावना था, कितना बड़ा भी था। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा था जैसे पेड़। परेशान मत हो, मुझे खुशी है हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब से हमेशा साथ रहना सैम। सिम्बा देखो, मुझे लगता है अब हमें शाही पोशाक में ही रहना चाहिए। आ जाओ सब। मैं पहले जाऊंगा। अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। तो आज के समय में भी ये मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि ये किससे कहानियां हैं, पर ये तो सच है। वो देखिए हुजूर। हाँ, देख रहा हूँ। वो लोग कितने बड़े हैं, आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है उन्होंने सिम्बा का शिकार कर लिया हो। ये डरावना सपना है। ये बंद करो और सुराग ढूंढना शुरू करो। यार, रुकना, खतरे से खाली नहीं हुजूर। सही कह रहे हो, चलो। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं निकल लिया। हाँ। मैं भी। आप मुझ पर हंस रहे हो हुजूर, ये सही नहीं है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बस अपने बारे में बड़बड़ा सोच रहा था। जाते जाते बची हुजूर। अच्छा बंद करो बकवास, वरना मैं तुम्हें वहां फेंक दूंगा जहां वो राक्षस लड़ रहे हैं। नहीं हुजूर, इससे तो अच्छा है कि मैं इस जगह कोई भूल जाऊं। अब हम आगे क्या करें हुजूर? हम उस घाटी की ओर जाएंगे और वहां रुकेंगे। अगर सिम्बा और उसके दोस्त जिंदा बच के आ भी गए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा।
क्या आपको सच में लगता है वहाँ कोई बचा भी होगा? इतने बड़े राक्षस तो सब कुछ खा चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना और हो। ऐसा क्यों हुजूर? सिम्बा मेरा शिकार है, उसे खत्म करने का सुख मैं लेना चाहता हूँ। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हम किस्मत वाले हैं कि सिम्बा के पास शाही पोशाक है। और भी ज्यादा खुश नसीब हैं क्योंकि सिम्बा हमारे साथ है। और बेशक हम सब साथ मिलकर अपने राजा का साथ दे रहे मैं ज्यादा हैं। खुश था जब जंगल पहुंच जाते। किसे पता घर कितनी दूर है, शायद हमें रात यहीं गुजारनी पड़े। अगर ऐसा है तो हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगस्त्य ठीक कह रहा है, अगर हम सब साथ रहेंगे तो इस मुसीबत को पार कर लेंगे। अगर थोड़ा शहद मिल जाए तो मजा आ जाए। एक बार फिर सिम्बा और उसके दोस्त खतरों भरी दुनिया से बाहर निकल गए। क्या वो आने वाली बाधाओं से भी बच पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा दोस्तों। हमें जल्द ही कोई ठिकाना ढूंढना होगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम सब बहुत थक चुके हैं। ये मौसम बहुत भयानक है। बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा। हाँ? सब चुप जाओ, यह डायनासोर है। नहीं, उन बदमाशों की वजह से मेरी गेंद बार-बार खोई है। चलो वो कम से कम हमारे पीछे तो नहीं आए। कोई तो जगह होगी जो हमें इस बारिश से बचा सके। और आराम भी मिलना चाहिए। वहाँ पर देखो, उस गुफा से रोशनी आ रही है। तुमने देखा? उस चट्टान के नीचे। तुम्हें क्या लगता है? देखते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये क्या है? ये लावा के बड़े गड्ढे जैसा लगता है। इसका मतलब हम ज्वालामुखी के अंदर हैं। ये तो मुझे पूरा पकाने के लिए संभल काफी कर है। रहना साहब। अरे मोटू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और सिलवटें भी खत्म हो जाएंगी। अच्छी तरकीब है, हम एकदम से गर्म हो जाएंगे और लंबी नींद लेंगे फिर। मुझे लगता है कि हमें बारी बारी लावा पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो बाहर ना आ जाए। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ? जब तक बारिश हो रही मैं तो यही रहूंगा, यहाँ सूखा है। मुझे सबको इस घाटी से सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकता। कम से कम हमें जगह तो मिली जहां हम चैन से सो सकते हैं। तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए सिम्बा। अगर तुम मेरी जगह ले लो बगीरा तो मैं जाकर सो जाता हूँ। बेशक। सब लोग उठ जाओ जल्दी से। हाँ? उठ जाओ सब, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। हाँ? अरे नहीं, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। ओह, एक बड़ा शैतान क्या कोई शैतान है? वो हमें डरा के यहाँ से भगाना चाहता होगा, नहीं तो वो हमला कर देता। हाँ।
देखो मुझे डर लग रहा है। हाँ मुझे भी। क्या वो पागल है? डर रहा है फिर भी आगे जा रहा है। हाँ सही कहा मोटू। ये तो शैतान है। देखो हमें कुछ मत करना, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। माँ कितना अजीब जानवर है। दूर हट जाओ, मुझे परेशान मत करो, हट जाओ मेरे पास से। छोड़ो भी। क्या कर रहे हो? नहीं। और अरे तुम लोग वहाँ खड़े क्यों हो? मेरी मदद करो ना। देखो ये क्या कर रहा है मेरे मुझे साथ। लगता है इस छोटे डायनासोर ने बलू को गोद ले लिया है। चाहे उसे पसंद हो या नहीं। अच्छे डायनासोर, प्यारे डायनासोर, बस करो अब, छोड़ दो मुझे। शायद वक्त आ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। छोड़ दो बच्चे। जान बची तो लाखों पाए। ऐसी मुसीबत फिर से ना आए कभी। अगस्त्य तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम सीधा आगे जा रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और अपनी जिंदगी में भी यही करना चाहिए। सही कहा। अलविदा माँ। बस भी करो। मुझे उस छोटे बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था वहाँ। माफ करना मोटू, पर वो हमारे साथ नहीं आ सकता। ये जगह उसका घर उसके है। जैसे यहाँ और भी होंगे। अगर वो हमारे साथ आया भी तो भी उससे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसके दोस्तों को गेम खेलना सिखाऊंगा। पर वो अलग समय से है, वो हमारे साथ नहीं आ सकता। शायद इससे कुछ मदद मिले। और हमें बता सके खाना कहाँ मिलेगा? वो शैतान नहीं है सिम्बा। मुझे माफ करना दोस्तों, हम उसे साथ नहीं ला सकते। सब साथ रहना, और बकशॉट तुम जितनी दूर देख सकते हो देखो, और मुझे बताओ तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। एक मधुमक्खी, वो अपने छत्ते की तरफ जा रही है। ये सही समय है शहद खाने का। उन्हें मैं बाद में मिल लूंगा। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, छोड़ दो मुझे। बचाओ, गलती हो गई। मैंने थोड़ा सा ही लिया था। ऐसा लगता है बल्लू फिर से मुसीबत में है, जरूर शहद खाने गया होगा। और वो मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ गई हैं। वो कभी नहीं सुधरेगा। बल्लू अक्सर ही ऐसी मुसीबतों में फंसता रहता है। काओ, क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ है? मैं कोशिश करता हूँ। वो पास में ही झील के अंदर है। गुस्सैल मधुमक्खियों ने उसे घेर रखा है। अच्छा है मधुमक्खियाँ तैर नहीं सकती, वरना इसकी मुसीबत बढ़ जाती। हाँ। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पर हम उसे यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकते। खासकर जब वहाँ पर मांसाहारी पेड़ हैं। मुझे लगता है उन्होंने हार मान ली है। अब मैं अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। कितना प्यारा है, और इसकी खुशबू तो एकदम शहद की जैसी है। तुम तो मधुमक्खियों की तरह बुरे हो। नहीं नहीं, माफ कर दो। फिर से नहीं। भागो।
हाँ नहीं। अरे नहीं, मुझे लगता है बलू सच में मुसीबत में है। अरे नहीं। नहीं। अरे नहीं। बकशॉट, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बल्लू को बचाने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है बकलू, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बचो। लगता है वो पीछे हट रहे हैं। ओ नहीं। मुझे पता था कि उन्हें सबक मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक असली डायनासोर से लड़ूंगा। तुम ये कह सकते हो। तुम ठीक हो माँ? रुक जाओ और चाटना बंद करो मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए आए। तुम बहुत बहुत बहादुर हो। आओ मेरे दोस्तों से मिलो। कैसे हो? तुम्हें आना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तुमने हमारे दोस्त को भी बचाया। ऐसे नाक के साथ तो तुम खुशबू सूंघने में बहुत माहिर होंगे। तुम काम आ सकते हो। ये बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, पर मुझे लगता है हमें इसका नाम रखना चाहिए। जब से इसने अपनी पूंछ से बिजली छोड़ी है। मुझे लगता है फ्लैश सही रहेगा। पर वो एक डायनासोर है, वो हम जैसा नहीं है। का, बलू, बकशॉट, मोटू और पतलू सब अलग हैं, पर फिर भी हम एक साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। पर इसकी प्रजाति तो गायब हो गई है। वैसे देखा जाए तो सैम सही कह रहा है। रानी कछुए ने हमें बताया था कि डायनासोर कैसे हजारों साल पहले गायब हो गए थे। पर फ्लैश यहाँ हमारे साथ है और याद रखना उसने हमारे दोस्त को बचाया है। हाँ, मुझे लगता है कि यही सही है और ये सब बलू पर निर्भर करता है। और मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, हम सब की तरह। पर वो मेरी गेंद को नहीं छू सकता। तो फिर तय हो गया, अब से फ्लैश हमारा दोस्त है। पर शुक्रिया कहने के लिए चाटने की जरूरत नहीं है। अगर उसने किसी को खाने की कोशिश की तो? वो नहीं खाएगा, उसकी प्रजाति शाकाहारी है मेरी तरह। फ्लैश, ये तो लुटेरों का नाम है। हो सकता है वो हमें किसी पुराने खजाने की तरफ ले जाए। क्यों पतलू? ये तो अच्छी बात है कि वो हमारे साथ आ रहा है। याद रखना वो अभी छोटा है और जब वो बड़ा होगा तो और भी विशाल और ताकतवर हो जाएगा। फिर वो बहुत ही आसानी से हम सब की रक्षा कर पाएगा। और हमें पता है उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं। ये सच है। मैं हम सब की तरफ से अपने परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भरोसेमंद रहेगा। होशियार लगता है। अगर वो ज्यादा बोल पाता तो वो हमें इस घाटी के बारे में कुछ बता सकता। पर जो भी हम कहते हैं तुम समझते हो, है ना फ्लैश? हाँ। तुमने सुना, उसने हाँ कहा। अब मुझे सच में लगता है कि हमें जाना चाहिए, वरना हम इस घाटी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही कहा क्या सिम्बा। तुमने सुना? चलो आगे चलते हैं। चलो सिम्बा के साथ चलते हैं। मुझे तुम सब के बारे में तो नहीं पता, पर ये जंगल मुझे डरावना लगता है। फ्लैश, आ जाओ, हमें सबके साथ रहना है। ये तो सच में बहुत अच्छा है फ्लैश। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पसंद आएगा। वैसे शहद मुझे बहुत पसंद है। ओ, ये तो बहुत अच्छा है। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सब भाग हाँ, मुझे रहे पता हैं। है।
मुझे लगता है मुसीबत में है। चलो सब लोग छुप जाओ। जल्दी। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? मेरे ख्याल से कुछ बुरा होने वाला है। उसकी पूंछ को देखो। वो चमक रही है। हाँ? सब नष्ट हो रहा है बलूच, सावधान रहना। सब खत्म हो रहा है। बलू सावधान रहना। हमें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आगे बढ़ते रहो सब लोग, और हमें अपने आप को बचाने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। ये एक ही मौका है, हमें ये करना ही होगा। हमें इसके आगे रहना होगा, जल्दी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम फंस गए हैं। मोटू उठो जल्दी, अब सब ठीक है। इसका मतलब हमने कर दिया। बहुत खूब। का बगीरा, बकशॉट, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, पर मुझे बल्लू के बारे में नहीं पता। और सैम का क्या? ओह, तुम ठीक हो? फ्लैश की वजह से। इसने हमें नीचे गिरने से बचाया। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ तुम हमारे साथ आए दोस्त। आज तुमने 2 बार मेरे दोस्तों को बचाया है। तुम बहुत बहादुर हो। मैं खुश हूँ कि हम लोग फिर से एक साथ हैं, पर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मैं जाकर हालात का जायजा लेता हूँ। काओ। दूसरी ओर जाने के लिए हम नीचे उतरे या कूद कर जाएं, काओ? नहीं सिम्बा, हमें बाहर से मदद चाहिए होगी। मैं आर्बर से संपर्क करने की कोशिश अपना करता ध्यान हूँ। रखना काओ, अब तुम ही हमारी उम्मीद हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डाकू बनने के बाद मैं ऐसे हालात में हाँ, फंसूंगा। ये तो जहाज के डूबने से भी बुरा है। आर्बर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आर्बर। मुझे तुम्हारा संदेशा मिल गया काऊ। तुम सबको घर वापस लाने के लिए मुझसे जो बन सकेगा करूंगा। शुक्रिया। तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा आर्बर, पर तुमने हमारी आवाज कैसे सुनी? मैं सारे पेड़ पौधों के संपर्क में रहता हूँ और इन्होंने ही मुझे बताया है कि तुम सब मुसीबत में हो। हम तो तुम्हारे पास खुशनसीब कोई हैं। रास्ता है हमारे दोस्तों को वहाँ से बाहर निकालने का? बताओ। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। ध्यान से सुनो काऊ। काओ को गए हुए बहुत समय हो गया है। उम्मीद है कि वो ठीक हो। अगर वो आर्बर तक नहीं पहुंच पाया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। देखो वो आ गया।
आर्बर ने मुझे बताया कैसे बाहर निकलना है। शुक्र है, चलो काम बन गया। मुझे पता था कि आर्बर हमेशा हमारा ख्याल रखेगा। बोलो काओ। तुम्हें उस पेड़ को यहाँ झुकाने के लिए अपनी सितारों की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। जब वो पेड़ यहाँ झुकेगा तो एक पुल सा बन जाएगा और इस तरह से तुम चट्टान से बाहर निकल जाओगे। आर्बर ने उस पेड़ से बात कर ली है। मैं समझ गया। तैयार? पहले मैं जाऊंगा। मजबूत लग रहा है। मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, चलो चलते हैं। बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया आबा। सिम्बा, जंगल के पार तुम्हें घाटी से निकलने के रास्ता मिलेगा, पर सावधान रहना। तुम्हें और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हिम्मत रखना और एक दूसरे की मदद करना। तुम्हारी बातों से हमें हौसला मिलता है। मैं घर जाकर अपने नए दोस्त के साथ खेलने का और इंतजार नहीं कर सकता। तुम भी खेलोगे ना? तुम राजा बन जाओगे तो क्या हमारे साथ खेलोगे नहीं? इसके साथ खेलने पर तो मुझे कसरत करने की जरूरत ही नहीं मैं रहेगी। खुश हूँ कि सबका जोश बरकरार है और इससे घर पहुँचने में मदद होगी। हंसने से अच्छा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकले सिम्बा। चलो सब लोग अब घर चलते हैं। समय के मूल्य को समझने के लिए सिम्बा और उसके दोस्त अपना सफर जारी रखेंगे। इस जंगल में कहीं भी कोई भी घात लगाकर बैठा हो सकता है। क्या वो सभी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों।